चिताओं को जलाया जाता था, पर चिताएं जलती नहीं थी, आधी अधूरी बीच में ही रह जाती थी। लोग तो शमशान के घाट के नाम से पता नहीं क्यों डर जाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरा नाम दीप्ति है और आज मैं आपको एक हॉन्टेड लोकेशन पर लेके आई हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है इस हॉन्टेड लोकेशन की, यहाँ पर एक तरफ कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ शमशान घाट है। तो मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की लोकेशन जो है पहली बार देखी है। हो सकता है आप लोगों ने देखी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही मतलब दिल दहलाने वाली हिस्ट्री है। तो बात करेंगे हम इसकी हिस्ट्री की भी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ना इसकी लोकेशन दिखा देती हूँ। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी परचेज़ करने का, तो अगर आप इस जगह लेते हैं प्रॉपर्टी, तो थोड़ा सा सोच समझ के लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर, और तो गलती से पैर चला गया है, जो कि नहीं जाना चाहिए था। सो यहाँ पर जो है ये सारा है कब्रिस्तान, और ये पूरा ऐसे है। अब इसका जो कब्रिस्तान है वो यहाँ पर जो है लाशों को अब दफनाया नहीं जाता। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। और थोड़ा सा अब ऐसे आगे जाएंगे लेफ़्ट में, वहाँ जाके है शमशान घाट। वो शमशान घाट आज भी चालू है, वहाँ पर आज भी चिताओं को जलाया जाता है। और मेरी आँख पे थोड़ी सी धूप पड़ रही है, हो सकता है बंद हो रही है। बड़ का पेड़ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इधर राइट में एक पीपल का पेड़ है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और पीछे नीम का पेड़ है। सो एक्चुअली मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि जब भी हम किसी हॉन्टेड लोकेशन का व्लॉग बनाएं, तो उसको हम पहले एक बार दिन में देख लें, ताकि हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है, लोकेशन सेफ़ है या नहीं है। वैसे ज़्यादातर लोकेशंस जो होती है ना हॉन्टेड वीडियो के लिए अनसेफ होती हैं, बट स्टिल एक बार वहाँ तक कैसे पहुँचना है और लोकेशन कैसी है देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कम ऐसा लगा है कि यहाँ से कोई अंदर गया है, और मुझे एक छोटा सा रास्ता भी दिखाई दे रहा है, तो मैं जाके देखती हूँ आज। और तो इससे ज़्यादा अंदर मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि रास्ता सिर्फ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर एक ये पड़ा हुआ है, आई गेस यहाँ पर कोई डॉगीज़ को फीड वगैरह कराता है, और ऐसे एक ये टूटा हुआ मटका है। तो इस तरह के टूटे हुए मटके से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अब चलते हैं नीचे। तो कहते हैं इधर खाना वाना नहीं खाते अंदर। कौन कह रहा है खाना नहीं खाते? हमने सुना है कि हाँ कहते हैं। अब कहते हैं, कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जाने वाले शमशान घाट को देखते ही पता नहीं क्यों डरते हैं, डर जाते हैं। और उसका नाम लेते ही क्यों पता नहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोग। मीठा सब खा लेते हो? मीठा अभी मिठाई का डब्बा रखा था भैया, देखा था आपने? देखा नहीं, देखो अभी खा। मिठाई का डब्बा कोई देखे गया था। अच्छा तेरी खा रहे। हाँ, हमने खाना खाने वही है ना, जिनको वहम है, जिनको डर है। मैं तो दही लेके आया था अपने घर से, 2 डब्बे देखो मैं लंच करके आया हूँ। ये रखे डब्बे दोनों टिफिन में। हाँ, रात को बड़ा सुनसान लगता है। हम आए थे ऐसे ही घूमने। रात में तो कोई बाहर का भी नहीं अंदर घुसता, जो जानकारी होगा वही बता। सफेद पहने हुए हैं। सफेद दही भी खा गया। दही भी खा के आया हूँ, मिठाई भी बर्फी खा के आया हूँ। बताइए, सही है भैया। वो ऊपर वाले की जो मर्जी, उसके बगैर तो कोई हिल भी नहीं सकता। यहाँ से भी ऑर्डर जब होगा, जब कोई दिक्कत जब देगा, जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी भाई साहब। ये लास्ट बुलावा है। सो ऑटो वाले भैया से बहुत सारी बातें हुई, कुछ रिकॉर्ड करने वाली थी और मैंने रिकॉर्ड कर ली, आप लोगों ने देख भी ली होगी। और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे लगा नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं आप लोग। सो राइट में जो है ये है कब्रिस्तान, जो कि अभी पूरी तरह से बंद करा जा चुका है। और पीछे जहाँ पर वो टेम्पो खड़ा है वो है शमशान घाट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को वहीं लेके चलती हूँ, एक बार बाहर से दिखा देती हूँ, फिर शमशान घाट की हिस्ट्री बताऊँगी, फिर आपको कब्रिस्तान की हिस्ट्री बताऊँगी। और सायरन आपको सुनाई दे रहा होगा, पुलिस का है। सो
ये कब्रिस्तान जो है बहुत ही बड़ा था, वहाँ से शुरू होके ये शमशान घाट के उस कॉर्नर तक जाएगा। तो ये पहला शमशान घाट और पहला कब्रिस्तान है जो कि आमने सामने है। और चलते मैं और दिखाती हूँ आप लोगों को। इस टाइम यहाँ पर जो है सिवाय झाड़ के कुछ भी नहीं है और अंदर जाना मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि अंदर आपको शायद कुछ और तो दिखाई नहीं देगा, बस जानवर वानवर है और इनफैक्ट अंदर जाने की जगह भी नहीं है। और चलते हैं हम आगे। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर गेट है, प्रॉपर रास्ता है और प्रॉपर उतना ही स्पेस है जितना बड़ा ये शमशान घाट है। तो पहले ये शमशान घाट हुआ करता था, यहाँ पर चिताओं को जलाया जाता था, पर चिताएं जलती नहीं थी, आधी अधूरी बीच में ही रह जाती थी। तो 1, 2, 10, 20 के साथ ऐसा हुआ। तो फिर किसी ने बोला, लाइक अघोरी वघोरी जो होते हैं, तांत्रिक वांत्रिक, कि यहाँ पर कुछ अभिशाप है या कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है चिताएं नहीं जलती हैं। तो फिर क्या हुआ, ये शमशान घाट में थोड़ा सा आपको अंदर दिखा देती हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगी, उसके कुछ रीजंस है वो भी मैं आपको अभी बता दूँगी। तो थोड़ा सा मुश्किल था किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, तो इसी के साथ बहुत सारी जगह थी, तो उस जगह पर इस शमशान घाट को यहाँ से मूव किया उस शमशान घाट में। तो ये थी शमशान घाट की हिस्ट्री। अगर अब मैं बात करूँ कब्रिस्तान की, यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या पड़ा हुआ है, ये बाल पड़े हुए हैं, क्या पड़ा हुआ है। सो आई एम ट्राइंग कि मेरा पैर इसके ऊपर ना जाए। तो अब कब्रिस्तान की जो हिस्ट्री थी मैं यहाँ आपको बताती हूँ, कब्रिस्तान वाली जगह आके। तो कब्रिस्तान की हिस्ट्री ये है कि कब्रिस्तान में जब डेड बॉडीज़ को दफना के जाया जाता था, तो वो जो कब्रों से डेड बॉडीज़ बाहर मिलती थी। तो ये भी सेम ऐसा ही हुआ, 1, 2, 10, 20 के साथ ऐसा हुआ, पर यह सिलसिला नहीं रुका और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो बाद में ये कब्रिस्तान को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया और यहाँ पर कब्रों को जो है दफनाना बंद कर दिया। और हाँ, अब वही होता है ना, जितने मुँह उतनी बातें। कोई बोलता था ये किसी शाणे का काम है, तो कोई बोलता था ये अघोरी का काम है, कोई बोलता था कि लाशों के ऊपर टोने तंत्र मंत्र के लिए उनको बाहर निकाला जाता है, बट इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकला। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड्स बिठाए गए, बहुत सारे रीजंस की वजह से इस कब्रिस्तान को कम्प्लीटली जो है बंद कर दिया गया। सो अभी तक हमें सिवाय एक ऑटो वाले भैया के कोई भी नहीं दिखाई दिया, और वो जो ऑटो वाला भैया है ना, वो हमें बहुत दूर रास्ते में दिखाई दिया था, और जब वो हमारे पास आया तो हम थोड़ा डर गए, क्योंकि हमने उससे काफ़ी 2 किलोमीटर पहले रास्ता पूछा था और हमने देखा कि हमारे पास वापस क्यों आ रहा है, कहीं ये कुछ लाइक कोई हथियार लेके तो नहीं आ रहा। सो फिर भैया हमें बताने आए थे कि हाँ तुम लोग सही कह रहे थे कि हाँ शमशान घाट भी था और कब्रिस्तान भी था। होता क्या है ना कि ना तो मैं कब्रिस्तान में जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉपर कब्रिस्तान नहीं है। जैसे क्या होता है, अगर हम नॉर्मल एक कब्रिस्तान में जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि यहाँ पर कब्र है और यहाँ से हमें निकलना है, बट यहाँ पर सारी कब्रें अब हट चुकी हैं, तो किसी कब्र पे पैर जाए तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है। और शमशान घाट में तो शायद आप लोग जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में लड़कियों को शमशान घाट में नहीं जाने दिया जाता, नहीं परमिशन होती। हालांकि अब कुछ लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया है, जैसे मैंने टीवी में देखा फिल्मी स्टार्स को, बट उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो कच्चे दिल की होती हैं, कमज़ोर होती हैं, तो ये जो आत्माएं होती हैं, ये असंतुष्ट आत्माएं जो हैं फीमेल्स पर इजीली अटैक कर सकती हैं और बच्चों पर इजीली अटैक, तो दोनों को शमशान घाट में जाने की परमिशन नहीं होती। ऐसा भी कहा जाता है जब लाशों को जलाया जाता है तो वो इजीली नहीं जलती, तो डंडे से उन्हें अटैक किया जाता है, स्कल पे डंडा मारा जाता है, यानी कि खोपड़े को डंडे से फोड़ा जाता है, और औरतें ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इतना ही मालूम है, हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा मालूम है तो आप लोग बता देना कमेंट करके। और मैं शमशान घाट के बाहर हूँ, मैं किसी भी चीज़ का उल्लंघन नहीं करना चाहती, अंदर नहीं जाना चाहती। ऑल दो अंकल जी बैठे हैं, मैंने उनको पूछा कि ये शमशान घाट है, तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला मैं अंदर आ सकती हूँ? अंकल ने बोला आ सकते हो, बट ठीक नहीं लगता मुझे, क्योंकि अगर मैं अंदर जाऊँ तो ऐसा लगता है यार इन चीज़ों से खिलवाड़
टाइप का हो रहा है, जो कि मैं नहीं करना चाहती। सो गाइज एक्चुअली ये जो सारा एरिया है सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता यहाँ से दिखाई दिया है, ये कब्रिस्तान में जाने का। तो ओम ने वहाँ तक जाके देखा और उसके बाद जाना उसको ठीक नहीं लगा, क्योंकि कोई चबूतरा टाइप का बना हुआ है। तो आई गेस वहाँ से टर्न लेते ही जो है सारी कब्रों वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ हम नहीं जाएंगे। और ये आप पूरा देख सकते हो, पूरा इस तरह जो है जंगल है। और वो ऑटो वाला भैया भी यही बोल रहा था कि यहाँ पर दिन में खैर, रात को तो आप गलती से आ भी मत जाना। सो अभी मैं शमशान घाट के गेट पे खड़ी हूँ, वहाँ सामने भोलेनाथ लिखा है और ये शमशान भूमि लिखा है इधर। और वो एक पॉइंट दिया है जहाँ पर जो है चिताएँ जलती हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि शमशान घाट का कोई गेट नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मतलब मैंने देखा नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक। और मेरा ये फर्स्ट वीडियो है शमशान घाट के बाहर का, और ये चीज़ कभी देखी नहीं है अपनी ज़िंदगी में। और यहाँ पर एक पानी का वो बनाया हुआ है, ये मुझे पता नहीं है क्यों बनाया हुआ है, और काफ़ी गंदा पानी है इसके अंदर। सो मैक्सिमम जितना पॉसिबल हुआ उतना मैंने वीडियो में आपको दिखा दिया। अंदर मैं जा नहीं सकती थी और इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसका नाइट पार्ट आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना,